टॉप 4 तो नहीं आ रहे, ये तो सबको पता है। और टॉप 6 के भी लाले पड़ सकते हैं, ये भी सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूकासल आपको पीछे से चार्ज कर रही है। और आपको ये भी पता है यार कि चेल्सी भी अभी अगर अपने बचे हुए मैचेस जीतेगी तो वो भी टॉप 6 आ सकते हैं। लेकिन कल रात में चेल्सी और स्पर्स के मैच में जो हमें देखने को मिला है, देखो ऑब्वियसली बात है, चेल्सी 2-0 जीत गई। इट्स वेरी गुड फॉर चेल्सी फैंस, फाइनली दे हैव गॉट समथिंग टू चीयर फॉर। क्योंकि अभी जो हमने मैचेस देखे थे बड़ी टीम के अगेंस्ट, स्पेशली आर्सेनल वाला जो गेम था लंदन डार्बी, उसमें चेल्सी के प्लेयर्स ने अपना जो आप बोलोगे कमिटमेंट लेवल था वो बिल्कुल शो नहीं किया था। बट कल रात में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी चेल्सी की। एंड अगर चेल्सी ऐसा खेलेगी तो फिर कोई क्यों पोचेटिनो के ऊपर क्वेश्चन रेस करेगा, राइट? लेकिन प्रॉब्लम वही है कि चेल्सी के गेम में कंसिस्टेंसी नहीं है। बट आई वांट टू टॉक अबाउट टॉटनम हॉटस्पर्स एंड एंज पोस्टेकोग्लू। अब देखो इस सीजन में ना टेन हैग को लेकर बहुत ज़्यादा आपने मीडिया का हार्श बिहेवियर देखा है। टेन हैग को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी आपको देखने को मिली है। एंड आई गेट इट कि आपने इस साल में जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके बाद वो रिजल्ट नहीं है, और यहाँ पर आप चैंपियंस लीग के ग्रुप में बॉटम ऑफ द ग्रुप फिनिश करके बाहर हो गए, और आप यहाँ पर अपने होम पर ही न्यूकासल से कैराबाओ कप में हार के बाहर हो गए। बट लेट्स टॉक अबाउट पोस्टेकोग्लू। लास्ट ईयर जब टेन हैग ने पहले सीजन में एफए कप का फाइनल खेला था एंड दे इवेंचुअली लॉस्ट आउट टू दैट टीम जिसने यहाँ पर ट्रेबल कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने कैराबाओ कप जीता भी था, हमने यहाँ पर लीग में 3rd पोजीशन में फिनिश भी किया था, और हमने यूरोपा लीग में भी, अब देखो वो जिस तरीके से हम बाहर हुए वो एक अलग कहानी थी, लेकिन हमने यूरोपा लीग में भी बार्सिलोना जैसी बड़ी टीम को हरा के बाहर किया था। पोस्टेकोग्लू के पास इस साल चैंपियंस लीग नहीं थी, ना कोई भी यूरोपियन क्लब की कंपटीशन में उनको प्लेस मिली थी, तो उनके लिए यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स का प्रेशर नहीं था। देन एफए कप में वो जल्दी बाहर हो गए थे, कैराबाओ कप में वो जल्दी बाहर हो गए थे। उनके पास सिर्फ एक ही यहाँ पर कंपटीशन था फोकस करने के लिए, और उस कंपटीशन में भी आपके एंज पोस्टेकोग्लू आउटसाइड टॉप 4 फिनिश करके गए हैं। यहाँ पर अगर आप उनाई एमरी कंपैरिजन बात करोगे, लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पर आपके जिस तरीके से परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी लीग के अंदर, इस वजह से इस साल वो कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूं आपके पोस्टेकोग्लू के पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था, बट स्टिल ही क्रम्बल्ड। लास्ट नाइट अगेंस्ट चेल्सी ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। उससे पिछले हफ्ते अगेंस्ट स्पर्स भी आपने देखा था कि दैट टीम वॉज नॉट अप टू द मार्क। और कहीं ना कहीं आपको पता है यार, आप टेन हैग को चाहे जितनी भी गाली दो, एंज पोस्टेकोग्लू की फुटबॉल अच्छी है नो डाउट, बट ही हैज गॉट नो प्लान बी एंड दैट इज अ फैक्ट। और यहाँ पर अगर आप टेन हैग की बात करोगे, टेन हैग को लास्ट ईयर सब कुछ इतना करने के बाद भी क्रिटिसिज्म मिली थी, एंड पॉइंट बीइंग कि यहाँ पर उनका रोनाल्डो के साथ फॉल आउट हुआ था, राइट? इस साल में आते में इतनी इंजरीज हुई हैं। आई गेट इट कि फुटबॉल अच्छी नहीं है एंड टेन हैग मस्ट इंप्रूव हिज फुटबॉल इफ ही वांट्स टू कीप दिस जॉब, बट द लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट टेन हैव गॉट इन दिस लास्ट 10-12 months इज वे टू मच, जितना वो डिजर्व करता है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो पोस्टेकोग्लू को तो अभी बिल्कुल नोच लेना चाहिए न्यूज मीडिया को। बट देन अगेन व्हेन यू आर बिग, वो वाली कहानी है। इट्स गुड फॉर चेल्सी कि उन्होंने अपना विनिंग मोमेंटम पकड़ा है अब जाकर, और अभी भी उनके जो रास्ते हैं वो ओपन है। अभी भी अगर वो चाहें तो यहाँ पर आपके कॉन्फ्रेंस लीग तो क्वालिफाई कर जाएंगे अगर लगातार मैचेस जीतते हैं तो, और ऊपर बैठी टीमों में से एक आध टीम पॉइंट्स ड्रॉप करती है। लेकिन अगर यहाँ पर वो बचे हुए अपने मैचेस जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि ये जो सीन है बेसिकली ये पूरा चेल्सी के फेवर में जा सकता है। एंड चेल्सी को अभी आपके यूरोप में आने की जरूरत भी है, क्योंकि उनके पास अगर मैं देखूं एफएफपी रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी जो एक सरदर्द है वो आ सकता है सामने। बट यस, अभी अगर मैं देखूं जो स्पर्स को हम बोल रहे थे कि दे कैन डिसाइड द टाइटल, दे स्टिल हैव गॉट अ गेम टू प्ले। और यहाँ पर अभी आप देखोगे उन्हें अभी मैन सिटी के अगेंस्ट खेलना है। बट देन अगेन जो उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, जो कल रात में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद तो आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू पुट दैट गैम्बल ऑन टॉटनम हॉटस्पर्स। बट यस, टॉटनम टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब देखो यहाँ पर आपके रैशफोर्ड के रिगार्डिंग जो एक वाइब क्रिएट हुई थी वो वापस से किल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो रैशफोर्ड के साथ एक और साल कंटिन्यू करना चाहती है। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग, बट देन अगेन आई कैन अंडरस्टैंड देयर स्टांस, बिकॉज आपका जो अभी नया बोलोगे ओनरशिप आ रही है, जो नई मैनेजमेंट आ रही है, वो सारी की सारी इंग्लिश है, और आप क्यों इंग्लिश प्लेयर को सेल आउट करना चाहोगे यहाँ पर? तो आई गेट देयर पॉइंट, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन अ लॉन्ग रन। मे बी नेक्स्ट सीजन रैशफोर्ड माइट पिक अप हिज फॉर्म एंड रैशफोर्ड माइट डिलीवर, बट इन अ लॉन्ग रन आई डोंट ट्रस्ट रैशफोर्ड। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे टेन हैग ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वी वोंट बी शिपिंग आउट एवरीवन, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स हु आर नॉट मैचिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लब, उनको हम जरूर शिप आउट करेंगे।
यूनाइटेड को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत प्लेयर्स की जरूरत है। आप देखो सेंटर बैक्स पर हमें ऑप्शंस चाहिए ही चाहिए। लीचा इज बैक इन द ट्रेनिंग विच इज वेरी गुड, मार्शल इज बैक इन द ट्रेनिंग विच इज वेरी गुड, जॉनी इवांस इज बैक इन द ट्रेनिंग, दैट इज वेरी वेरी गुड। बट देन अगेन यू वोंट बी गिविंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू आपके जॉनी इवांस, एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन विक्टर लिंडलॉफ एंड हैरी मैग्वायर। आप में से मतलब आपको इनमें से किसको रोकना है क्लब में। पॉइंट बीइंग साइड, यहाँ पर हैरी मैग्वायर कुड बी द प्लेयर जिसके लिए आपको मैक्सिमम पैसा मिल सकता है क्योंकि इंग्लिश है वो, एंड डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रही हैरी मैग्वायर की, आपके वेस्ट हैम जैसे क्लब, एस्टन विला जैसे क्लब माइट बी पाउंसिंग ऑन दैट अपॉर्चुनिटी अगर हैरी मैग्वायर को मार्केट में अवेलेबल करते हैं तो। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर आपको एक और चीज़ माननी पड़ेगी कि जो अभी यूनाइटेड का फाइनेंशियल हाल है भाई, वो बिना यूरोप के सर्वाइव नहीं कर सकते। यूनाइटेड हैव टू विन देयर रिमेनिंग 4 गेम्स। उसमें आपको एक आर्सेनल से खेलना है एंड ब्राइटन से भी खेलना है आपको, तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं है। अभी क्रिस्टल पैलेस वाला गेम अवे फ्रॉम होम है हमारा, वैसे भी अगर आप देखोगे तो आपके पैलेस के होम पर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ऐसा जब हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं तो मैं इतना ज़्यादा मतलब आप बोलोगे सेलर्स पार्क पे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट हाँ, ब्रूनो का जो गेम इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ टाइम में, उसको देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि रैशफोर्ड भी वापस आ गया है ट्रेनिंग में, तो रैशफोर्ड विल बी इंक्लूडेड मोस्ट प्रोबेबली। बट देन अगेन अभी ब्रूनो के सिलेक्शन पे सवाल है क्योंकि टेन हैग ने बोला है कि ब्रूनो इज डाउटफुल क्योंकि उनको इंजरी हुई है एंड ही लुक्ड अ बिट मोर टायर्ड, जो यूजुअल वो लगते हैं। अब गर्नाचो की परफॉर्मेंस हो गई आपकी, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिनी की परफॉर्मेंस हो गई, भाई ये बहुत हमें मतलब हमें बैकफुट पर ढकेलती हैं। ऑब्वियसली बात है, स्कॉट मैकटोमिनी नॉट बीइंग अवेलेबल दैट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन अस बिकॉज मेसन माउंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते टेन हैग। यहाँ पर आपके एरिक्सन के पास वो लेग्स नहीं है, वो 60 मिनट के बाद की फुटबॉल खेल नहीं सकते, एंड आप जॉनी इवांस को वापस लाके सीधे स्टार्टिंग में तो डालोगे नहीं। तो कैसेमीरो अभी भी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि सेलर्स पार्क पे कैसेमीरो ही स्टार्ट करेंगे एज अ सेंटर बैक, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। एंड यूनाइटेड को अगले सीजन में जाते में यूरोप मिले ना मिले, उनको अपनी टीम तो इंप्रूव करनी पड़ेगी बिकॉज आप यहाँ पर अगर टेन हैग को वो प्लेयर्स नहीं दोगे, मेरे ख्याल में टेन हैग को सैक करना ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी नहीं। क्योंकि आप देखो बायर्न ने जो डिसीजन लिया था, अब वो बायर्न के केस में भी यही हो रहा है कि मैनेजर्स आर नॉट रेडी टू बेसिकली जॉइन बायर्न म्यूनिख। रैल्फ रैनिक ने भी वहाँ पे मना कर दिया, देन आपके शावी अलोंसो ने भी वहाँ पर लेवरक्यूजन रुकने का मन बना लिया। तो बहुत सारे अभी यहाँ पर नाम होंगे जो आप डिस्कस करोगे, लेकिन ऐसा आपके पास कोई ऐसा नाम निकल के नहीं आएगा जहाँ आपको आते ही इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए। और वो इंस्टेंट सक्सेस वाला पता है जो रास्ता है वो खराब इसलिए होता है क्योंकि उस सक्सेस के बाद सस्टेन कर पाना अगर पॉसिबल नहीं है उस मैनेजर के लिए, जो कि आपने देखा है टेन हैग के केस में भी हुआ, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद एरिक टेन हैग कि उन्होंने अपने पहले सीजन में इतना ओवर परफॉर्म कर दिया कि लोग उनको अब आज की डेट में उसी लेवल पे जज कर रहे हैं। यार देखो, अब समझने वाली बात यह भी है कि आर्टेटा ने अपने पहले सीजन में FA कप जीत लिया था, बट उसके बाद आर्टेटा को 3 सीजन लग गए अपनी टीम को बनाने में, संभालने में, क्योंकि बहुत सारे आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे उस टीम में जो उन्होंने बाहर निकाले। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड का फैन बेस उस चीज़ को समझने के लिए रेडी है नहीं, विच इज़ नॉट गुड। ऑब्वियसली बात है, यू वोंट बी हैविंग दिस डिस्कशन आपके सिटी या क्लब जैसे क्लब, मतलब जहाँ आपके लिवरपूल जैसे क्लब में, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी है। यहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। आपका अगर मैं देखूँ सेंटर बैक पेयरिंग इतने बार चेंज हुआ है, देन आपके राइट बैक लेफ्ट बैक के कॉम्बिनेशंस आपको स्विच करने पड़े, राइट बैक कोई आपको लेफ्ट बैक भी खिलाना पड़ा है। इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे प्लेयर्स इतने इंजर्ड हो रहे हैं उनको हम क्लब में से पहले बाहर निकालें, बिकॉज अगर जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे, जब तक वो डिसीजन लेंगे, तब तक हम यहाँ पर चीज़ें नहीं सुधार पाएंगे। और मैं वापस से वो बोलूँगा वो बात कि अगर आप एंज पोस्टेकोग्लू को लेकर, बिकॉज ही इज़ एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, कमांड ओवर द लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी स्वीट होती हैं, इसलिए वहाँ पर उनको वो प्रोटेक्टिव पावर मिला हुआ है। टेन हैग के केस में पहली बात तो यही है कि भाई लोगों ने रोनाल्डो वाला केस इतना ज़्यादा अभी तक वो पकड़ के रखा हुआ है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको तो सपोर्ट नहीं करने वाले। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि बेचारा क्योंकि इतना फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, एंड उसको जो दिमाग में चल रहा होता है उसको वो प्रोसेस कर नहीं पाता, और वो जो बोलता है, टेन हैग नीड्स मीडिया ट्रेनिंग, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन भाई अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस, तो टेन हैग की सेकेंड ईयर की परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पर स्पर्स से ऊपर फिनिश करते तो भी बेटर हो जाएगी विद ऑल द कॉम्पिटिशन। हम यहाँ पर कैराबा कप के फाइनल में भी बैठे हुए हैं, सॉरी FA कप के फाइनल में भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप अगर टेन हैग को अभी भी सपोर्ट उतना भी शो नहीं करोगे, मिनिमम जितना सीजन एंड तक वो ज़रूरत उसको देनी है हमें सपोर्ट करने की, तो फिर यार अब क्या कहा जाए। बट देन अगेन ये जो पार्शियल बिहेवियर है ना फैंस का, और मेरे खुद के क्लब के फैंस का, पोस्टेकोग्लू के कसीदे पढ़ रहे हैं लेकिन टेन हैग को बैक करने को तैयार नहीं है। टेन हैग की
फुटबॉल जैसी भी है, बट यार इस इवन इन दिस ईयर टेन हैग ने अभी भी 6 पॉइंट का जो भी फासला है वो बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर लिवरपूल और सिटी से खेलना है, तो अगर यूनाइटेड अपने बचे हुए 4 गेम जीतती है तो हम अभी भी 5th पोजीशन में फिनिश कर सकते हैं। वहां से हमें यूरोप मतलब चैंपियंस लीग नहीं मिलेगी, बट स्टिल एक वो स्टेटमेंट जरूर होगा कि अगर इस मैनेजर को टीम दी जाए, अगर इस मैनेजर पे ट्रस्ट शो किया जाए, तो आप कर सकते हो भाई अच्छा। और यही जरूरत है। आप एक प्रोसेस को कंप्लीट होने का मौका देते नहीं हो, फिर आप हर तीसरे साल में बोलते हो कि वेयर आर द ट्रॉफीज, वेयर आर द ट्रॉफीज। ट्रॉफीज तब मिलेगी जब आप प्रोसेस कंप्लीट होने दोगे। आई नो कि बहुत सारे लोगों को टेन हैग नहीं पसंद है बिकॉज ऑफ हिज ब्लंट ओपिनियंस, या फिर आप बोलोगे थोड़ी सी जो वो बातें कर चुका है पहले प्लेयर्स के साथ, उसका जो फॉल आउट हुआ है। बट देन अगेन आपको पता है उसने पहले साल में क्या किया था, एंड लोग पहले साल में आज की डेट में कहाँ है। बस वही वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है।